योग वासिष्ठ 152वां दिन। अदृश्यवाति मानसा स्थिरो धीरादि शरीरकात मनोबिलविली नैसा तृष्णा त्रलवानी नृणाम। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, जिनका व्यवहार पशुवत होता है उन्हें शिक्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे पशुओं की तरह अपने गले पड़े हुए मन रूपी रस्से से खींचे चले जाते हैं। इसलिए ज्ञानी लोग ऐसे लोगों को शिक्षा देने की नहीं सोचते जिन्होंने अपने मन को जीता नहीं होता। ऐसे लोग हर तरह से दयनीय होते हैं। इसके विपरीत ज्ञानी लोग ऐसे लोगों के दुख दूर करने का प्रयत्न करते हैं जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली होती है और आत्म अनुसंधान करने के लिए परिपक्व होते हैं। जब चेतना में वस्तुनिष्ठा का विचार उत्पन्न होता है तो वह सीमित और आबद्ध हो जाती है। यह बंधन है। जब तुम वस्तुनिष्ठा को त्याग देते हो तब तुम मन विहीन हो जाते हो। यही मुक्ति या मोक्ष है। दृष्टा रूपी आत्मा और दर्शन रूपी संसार के मध्य में तुम दृश्य हो। यह अनुभूति तुम्हें सदा रहनी चाहिए। ज्ञाता और ज्ञान के बीच तुम ज्ञेय हो। यह जानकारी ही आत्मज्ञान है। जब आत्मा अपने को भूलकर दृश्य तथा अनुभूत पदार्थों से तारतम्य स्थापित कर लेती है तो वह शुद्ध और मलिन हो जाती है। फिर लालसा रूपी विष उत्पन्न होता है। लालसा भ्रम को और उग्र बना देती है। संसार में जो भी दुख और विपदाएं हैं वे सभी लालसा के ही फल हैं। हे राम, यह लालसा अदृश्य और सूक्ष्म होने पर भी शरीर के रक्त, मांस और हड्डियों को खा जाती है। किसी समय तो लगता है कि यह लालसा समाप्त हो गई, परंतु दूसरे ही क्षण यह विस्तार प्राप्त कर लेती है। जब लालसा का अंत हो जाता है तो जीवन शक्ति शुद्ध हो जाती है और व्यक्ति के हृदय में दिव्य गुणों का अवतरण होता है। लालसा की धारा अज्ञानी व्यक्ति के हृदय में प्रवाहित होती है। जिस प्रकार चारे के लोभ में पशु जाल में फंस जाता है, उसी तरह अपनी लालसाओं का पीछा करते हुए व्यक्ति नरक में पहुंच जाता है। लालसा यद्यपि घिघियाने के लिए विवश करती है, परंतु यह लालसा ही है जिसके फलस्वरूप सूरज पृथ्वी पर प्रकाश बिखेरता है, हवा चलती है, पर्वत स्थित है और पृथ्वी जीवों को धारण करती है। तीनों लोकों का अस्तित्व भी लालसा के कारण ही है। तीनों लोकों के प्राणी लालसा के ऐसे रस्से में बंधे हैं जिसे काटना कठिन है। इसलिए हे राम, लालसा का त्याग करने के लिए सोच विचार करना छोड़ो। मन सोच विचार के बिना रह ही नहीं सकता। सबसे पहले तो मैं, तुम और वह के बिंब मन में उत्पन्न ही न हो। इन्हीं बिंबों के फलस्वरूप आशाएं और प्रत्याशाएं अस्तित्व ग्रहण करती हैं। सभी पापों का स्रोत अहम भाव ही है। इस अहम भाव की जड़ को अनहम के ज्ञान की तलवार से काट दो। भय से मुक्त हो जाओ।